जय जय माँ सरस्वती जयति वीणा धारिणी माँ। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और रविवार का दिन है। तो आज आपने सुनेंगे बसंत पंचमी पर सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा और माघ मास की कथा। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए सरस्वती माता की जय। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की पूजा की प्रथा सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण के समय देवी सरस्वती बसंत पंचमी के दिन प्रकट हुई थी। बसंत पंचमी को माँ सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए माँ सरस्वती की इस दिन पूजा अर्चना भी की जाती है। बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा करने के लिए सबसे पहले सरस्वती माता की प्रतिमा या तस्वीर को सामने रखना चाहिए और उसके सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद कलश स्थापित करें, गणेश जी का पहले पूजन करें और उसके साथ नवग्रहों की विधिवत पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद सरस्वती माता की प्रार्थना हमें बोलनी चाहिए और इसके बाद हमें माता सरस्वती को पीले रंग के चावल या बूंदी का भोग लगाना चाहिए। ज्ञान के बिना कुछ नहीं है, इसीलिए इस दिन चाहे पढ़ाई करने वाले बच्चे हों या बिजनेसमैन हो, इस दिन सरस्वती माता के नाम से व्रत अवश्य रखना चाहिए। सृष्टि के नियम के समय सबसे पहले लक्ष्मी देवी प्रकट हुई थी। उन्होंने भगवान शिव और विष्णु और ब्रह्मा जी का आह्वान किया। जब ये तीनों देव वहां उपस्थित हुए तब देवी महालक्ष्मी ने तीनों देवों से अपने अपने गुण के अनुसार 3 देवियों को प्रकट करने का अनुरोध किया। भगवान शिव से तमोगुण से महाकाली, भगवान विष्णु ने रजोगुण से देवी लक्ष्मी तथा ब्रह्मा जी ने सतोगुण से देवी सरस्वती का आह्वान किया। जब ये तीनों देवियां प्रकट हुईं तब जिन जिन देवियों का आह्वान किया था उन्हें उन देवियों को सृष्टि का संचालन हेतु महालक्ष्मी ने भेंट कर दिया और इसके पश्चात स्वयं लक्ष्मी अपने ही स्वरूप में समा गई। सृष्टि का निर्माण कार्य पूरा करने के बाद जब ब्रह्मा जी ने अपनी बनाई हुई सृष्टि को देखा तो वह तो मृत के समान थी, क्योंकि ना तो उसमें स्वर था और ना ही वाणी थी। अपनी उदास सृष्टि को देखकर ब्रह्मा जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए और अपनी उदासीन सृष्टि के विषय में उन्हें बताया। ब्रह्मा जी से तब विष्णु भगवान ने कहा कि देवी सरस्वती आपकी समस्या का समाधान कर सकती हैं। आप उनका आह्वान कीजिए। उनकी वीणा के स्वरों से आपकी सृष्टि में ध्वनि प्रभावित होने लगेगी। तो भगवान विष्णु के कहे अनुसार ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती का आह्वान किया। सरस्वती माता के प्रकट होने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने वीणा से ध्वनि प्रकट करने को कहा कि अपने वीणा से सारी सृष्टि में ध्वनि भर दो। माता सरस्वती ने जैसे ही अपनी वीणा को छुआ तो उसमें से सा का शब्द निकला और सारे ब्रह्मांड में फैल गया। उससे सारे जीव जंतु आपस में चें चें करने लगे, झरनों की खलखल सुनाई देने लगी और मनुष्यों में भी सुर आ गए। यह सब देख ब्रह्मा जी बहुत ही खुश हुए और उन्हें ऐसा लगा कि अब मेरी बनाई हुई सृष्टि संचालन में आ गई है और उन्होंने कहा कि आज से ये बसंत पंचमी का दिन है
अगर इस दिन कोई सरस्वती माता की पूजा करेगा तो उनके सारे ही मनोरथ पूर्ण होंगे और वो जो चाहेगा वो मनोकामना पूर्ण होंगी। तभी से माता सरस्वती की पूजा अर्चना होने शुरू हो गई और बसंत पंचमी के दिन तो खास तौर से ये पूजा की जाती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए सरस्वती माता की जय। हे सरस्वती माता, जैसे आपने सारे संसार के संचालन में और भगवान देव के सहयोग से सब कुछ कर दिया, वैसे ही जो मेरी कथा सुने उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना, उन्हें ज्ञान देना, बल देना, बुद्धि देना। बोलो सरस्वती माता की जय। अब सुनेंगे अगला अध्याय माघ महात्म्य का। विष्णु भगवान की जय। वेद निधि ने कहा, हे ऋषिश्वर, आप इन बालकों के मुक्ति का साधन बताएं। इनकी प्रेत योनि किस प्रकार नष्ट हो सकती है? तब लोमेश ऋषि बोले, एकमात्र उपाय यही है कि यह माघ स्नान करें। माघ स्नान से ही तीर्थ स्नान पर किए गए पाप तक तथा श्राप नष्ट होते हैं। माघ स्नान में महान शक्ति है। यह पवित्र मास है। इस मास में स्नान करने से ही निश्चय ही मोक्ष प्राप्त होता है। प्रयाग संगम में माघ स्नान मोक्ष दिलाता है। बद्री वन में भी माघ स्नान से मोक्ष होता है। नर्मदा के जल में माघ स्नान करने से पाप व दुखों का नाश होता है तथा वह शिवलोक को प्राप्त होते हैं। यमुना में किया गया माघ स्नान पाप मुक्त करके सूर्य में पहुंचाता है। श्री गंगा जी का माघ स्नान विष्णु लोक की प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। तृप्त, सरयू, गंडक, सिंधु, चंद्रभागा, कौशिकी, गोदावरी, भीम, कृष्णा, वाणिका, कावेरी, तुंगभद्रा आदि समुद्र में मिलने वाली नदियों में स्नान करने वाला पाप से मुक्त पाकर स्वर्ग को जाता है। कुरुक्षेत्र में स्नान करने वाला इंद्रलोक को प्राप्त होता है तथा वेद सरोवर में स्नान से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। हे विप्र, प्रत्येक नदी में स्नान करने का फल अति उत्तम है। ऐसे स्नान से देवताओं की देह प्राप्त होती है। गोमती में स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा हेमकूट, महाकाल, ओमकार, परमेश्वर, नीलकंठ, समुद्र आदि में स्नान से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। माघ मास में नदियों के संगम पर स्नान करने से अति पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्रयागराज में संगम स्थान पर स्नान बड़े भाग से प्राप्त होता है। 3 दिन लगातार स्नान करने से महापातर के भी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उन्हें सकल संपदा प्राप्त होती है तथा राजसूय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। मैं तुम्हें एक वीरसेन राजा की कथा सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। प्रवती नगर में प्रसिद्ध राजा वीरसेन राज्य करता था। उसने नर्मदा तट पर राजसूय यज्ञ किया तथा 16 अश्वमेध यज्ञ किए। प्रत्येक यज्ञ के पश्चात वे ब्राह्मणों को सहस्त्रों को बहुत सोना तथा अन्न दान देता था। मूर्ख दुराचारी ब्राह्मणी यज्ञ की कथा वीरसेन के ही राज्य में एक कुल विहीन, दुराचारी तथा मूर्ख ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत आलसी था। उसके घर में खेती थी परंतु वह घर में ही रहता था। एक दिवस क्रोध से उसके भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया। अभाग्यवश वह घूमता फिरता प्रयागराज पहुंच गया। वह माघ का मास था। उसने 81 से 3 दिवस लगातार त्रिवेणी में स्नान किया। तदनुसार उसके तमाम पाप नष्ट हो गए। वह घर लौट आया था तथा उसकी गणना उत्तम ब्राह्मणों में होने लगी। देवयोग से राजा वीरसेन तथा भद्रक ब्राह्मण की मृत्यु एक ही समय हुई। लोमेश ऋषि बोले,
मैंने स्वयं उनकी गति स्वर्ग में देखी है। मैं तुम्हें इसी संदर्भ में एक और पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। इसके सुनते से पिशाच योनि में स्थित तुम्हारे पुत्र तथा गंधर्व कन्या को अत्यंत लाभ होगा। श्री विष्णु भगवान की जय। सुनेंगे प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण भगवान की कथा, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य देव का होता है और सूर्य देव की इस दिन कथा जरूर सुननी चाहिए। बोलो सूर्यदेव भगवान की जय। एक ब्राह्मण था, वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। रोजाना नहाता धोता, कहानी कहता और सूर्य देव की पूजा करता। पर वो ब्राह्मण कमाई के नाम पर कुछ भी नहीं करता था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए कहती और कहीं बाहर जाता तो अड़ोसी पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर चिढ़ाया करते थे। तो उन सब के ताने सुन सुनकर वह ब्राह्मण परेशान हो गया और एक दिन वह नहा धोकर अपने पूजा की सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वहाँ पर एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ करने के बाद में सूर्य भगवान की कथा कही। वहीं पीपल के पेड़ के पास एक सूखा तालाब भी था, उसमें थोड़ा पानी था। तो वहीं उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। जैसे ही ब्राह्मण ने सूर्य देव को जलाया तो वह पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में आ गया। जल के वहां जाते ही सूखा पीपल हरा भरा हो गया और सूखा तालाब भी साफ पानी से भर गया। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और ब्राह्मण से कहने लगे कि ब्राह्मण तू मांग क्या मांगना चाहता है। तो ब्राह्मण ने यह सुना तो वह तो बहुत ही डर गया और सोचने लगा कि पीपल में लगता है कोई भूत रहता है। तो रोजाना जब भी वह पूजा करता उसे वही आवाज आती। तो सुन सुनकर वह चिंता के कारण ब्राह्मण तो बहुत ही दुबला पतला हो गया। एक दिन ब्राह्मणी ने सोचा कि ब्राह्मण को गए हुए कितने दिन हो गए हैं, चलो आज जाकर उनकी खोज खबर लेकर आती हूँ। यह सोचकर ब्राह्मणी भी जंगल में आ गई। जैसे ही ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई और पूछने लगी कि आपको ये क्या हो गया है, आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए हो। तब ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की सारी बात सुनकर कहा कि आपके जल चढ़ाने के बाद में ये आवाज़ आती है तो मुझे लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। कल अगर आपको फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है तो सब कुछ मांग लेना। तो ब्राह्मण ने कहा कि कैसे मांगूं, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, कुछ कहना होगा तो मैं तो भूल जाऊंगा। तुम मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज़्यादा मिल जाए। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि तुम इस प्रकार कहना कि नौखंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देख लूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पड़पोते, धन सब कुछ मिल जाएगा। तो ब्राह्मण सुनकर कहने लगा कि मुझे तो समझ में नहीं आया। तो ब्राह्मणी कहने लगे कि धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासी होंगे, आंखें घुटने ठीक होंगे तभी तो अपने पड़पोते को सोने के पालने में झूला सकोगे और देख सकोगे, बेटा और बहू होंगे तभी तो पड़पोते होंगे। तो यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा की, सूर्य देव को अर्घ दिया तो आवाज आई। तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा कि ब्राह्मण को ब्राह्मणी ने समझाया था। तो सूरज भगवान ने कहा कि देखने में तो भोले भाले लगते हो, फिर भी एक बार में सब कुछ मांग लिया, फिर भी तुमने जो भी मांगा है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, जा तेरी हर इच्छा पूरी होगी। तो ब्राह्मण इस तरह का आशीर्वाद पाकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। घर आया तो देखा कि टूटी फूटी झोंपड़ी की जगह एक नौखंडा महल खड़ा था। दास दासी आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ मेरी झोंपड़ी और एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी, वो कहाँ गई।
उसी समय एक सुंदर औरत गहनों से और कपड़ों से सजी हुई बाहर निकलती है और ब्राह्मण से कहती है कि आ जाओ स्वामी, यह अपना ही घर है। सूर्य भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। तो ब्राह्मण ने कहा कि हम इतने धन का क्या करेंगे? तो ब्राह्मणी कहने लगी कि धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, होम करेंगे, भूखों को भोजन करवाएंगे, प्याऊ लगवाएंगे, धर्मशालाएं बनवाएंगे। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कहे अनुसार वैसा ही किया। तो थोड़े ही समय में सारी प्रजा राजा की जगह उस ब्राह्मण के गुणगान करने लगी। तो यह बात राजा तक पहुंची तो राजा ने सुनकर उस ब्राह्मण को बुलाया और पूछा कि कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से लाए हो? कहाँ चोरी की है, कहाँ डाका डाला है, क्या कुछ किया है? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, ना तो मैंने चोरी की और ना ही डाका डाला है, यह तो सूर्य भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। यह कहकर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। तो राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे भी पुत्र नहीं है, अब तुम मुझे बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई। तो राजा ने वैसा ही किया। तो राजा के घर 10वें महीने सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। तो सारे लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा को मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही सबकी करना, कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की, हुंकारा भरने वाले की व उनके पूरे परिवार की। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय।